उसको बंद कर देना सर। सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज अपनी एलिगेशन की आखिरी क्लास है। पिछली 2 क्लास में हमने एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को समझा है कि एलिगेशन उन क्वेश्चंस में लगाया जाता है जहां राशि को 2 भागों में बांटा जाता है, और एलिगेशन के हमने लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन भी हमने 2 क्लासेस में किए हैं। आज उससे आगे की बात करते हैं, जो इसके बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उन क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन ये रहेगा। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। राधे राधे। एनिमल, नाम क्या है आपका? बताइए, आज का ये पहला क्वेश्चन है। देखो बात को समझिएगा, क्या है बात। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी एलिगेशन की बात होती है तो एक संख्या हम यहां पे लिखते हैं, एक संख्या हम यहां पे लिखेंगे और एक संख्या हम इसके बिल्कुल बीच में लिखेंगे। बोलो ऐसा ही होता है क्या? हमें 3 संख्याएं लिखनी होती हैं और उसके बाद हमें क्रॉस में जाता है, इन दोनों के बीच का अंतर करेंगे और ऐसे ही इन दोनों के बीच का अंतर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, हमने जानवरों वाले क्वेश्चन किए हैं, मतलब पैर और सिर वाले क्वेश्चन किए थे। पैर और सिर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले दोनों में हम सिर की संख्या लिखते हैं और बीच वाले में हम पैर की संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10 बच्चों में 10 बच्चों में कुल मिला के 57 मिठाइयां इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को, कि यहाँ पे देखो 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं, 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक तो क्या बोला गया है, लड़की की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ गर्ल्स की बात हो रही है पहले वाले में, और दूसरे वाले में किसकी बात होगी, बॉयज की बात होगी। दूसरे वाले हिस्से में किसकी बात होगी, बॉयज की। मतलब यहाँ पे एक जगह हम लड़की को लिखेंगे, दूसरी जगह हम किसको लिखने वाले हैं, तो दूसरी जगह हम लड़के को लिखने वाले हैं। चलिए जी, क्या मैं यहां से ये बोलूं कि सबसे पहले देखिए कि बच्चे कितने हैं, मतलब यहाँ पे पहले वाले में हम क्या लिखने वाले हैं, बच्चों की संख्या। हम पहले वाले में क्या लिखने वाले, बच्चों की संख्या, मतलब मैं बोल दूं क्या, व्यक्ति। पहले वाले में क्या लिखेंगे, व्यक्तियों की संख्या। यहां भी हम क्या लिखेंगे, व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों में पुरुष भी होते हैं, व्यक्तियों में महिलाएं भी होती हैं, व्यक्तियों में लड़के लड़कियां सब आते हैं। तो बताइए बच्चे भी कौन से कॉलम में, पहले वाले कॉलम में। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि कितने बच्चे हैं, 10 है। माना कि क्या है ही दे रखे हैं 10 बच्चे, बच्चों की संख्या कितनी है, 10 है। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि माना कि एक बार के लिए सारे के सारे 10 बच्चे हैं वो लड़कियां होती, सारे के सारे 10 बच्चे हैं वो लड़कियां होती, तो हमने एक बार सबको लड़कियां मान लिया है और एक बार सभी को लड़के मान लिया है। बीच में हम क्या लिखेंगे, बीच में हमेशा लिखते हैं क्वेश्चन किस बात पे डिपेंड है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन किस बात पे डिपेंड है, मिठाइयों पे। तो बीच में हम क्या लिखेंगे, मिठाई लिखेंगे। बीच में हम क्या लिखने वाले हैं, मिठाई लिखने वाले हैं। यदि क्वेश्चन मिठाई पे डिपेंड है तो मिठाई, यदि क्वेश्चन बिस्किट की संख्या पे डिपेंड है तो बिस्किट, और यदि क्वेश्चन रोटी की संख्या पे डिपेंड है तो बीच में क्या लिखेंगे, रोटी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में टोटल मिला के मिठाइयां कितनी दे रखी है, तो बोलेंगे सर टोटल मिला के मिठाइयां दे रखी है अपने को 57। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि प्रत्येक लड़की 6 मिठाइयां खाती हैं, तो प्रत्येक लड़की 6 मिठाइयां खाती है तो पहले वाले को 6 से गुणा कर दो। और प्रत्येक लड़का 5 मिठाइयां खाता है तो दूसरे वाले को आप 5 से गुणा कर दो, क्योंकि लड़का है तो 5 मिठाइयां खा रहा है। अब यहां से आपको क्या करना है,
यहां से आपको एलिगेशन लगाना है। और देखिए क्या मैं यहां से बोलूं कि देखो ये 50 है, ये 57 है, 50 57 गैप कितने का है? तो बोलेंगे सर गैप है 7 का। यहां से देखिए ये 60 है, ये 57 है, तो बोलो गैप कितने का है? तो बोलेंगे सर 3 का गैप है। तो ये गैप बन गया है यहां से 3 का। आपसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लड़कों की संख्या। बोलिए लड़कों का जो अनुपात है पहले वाला है कि दूसरे वाला है? लड़कों की संख्या पूछी गई है, तो बोलेंगे सर लड़कों का अनुपात पहले वाला नहीं है, दूसरे वाला है। तो दूसरे वाला अनुपात लड़कों का वो कितना है? तो बोलेंगे सर लड़कों का अनुपात 3 है। अनुपातों का योग 7 और 3 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर अनुपातों का योग 10 है। मल्टीप्लाई कुल मिला के बच्चे मतलब 3/10 लड़के हैं और बच्चे कितने थे टोटल? तो टोटल है 10। 10 में से कितने लड़के हैं? तो 10 से गुणा कर दो। क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं क्या कि 10 से 10 से कैंसिल? तो लड़कों की संख्या कितनी है? 3 है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग अंजलि। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं राहुल यादव। चलो जी। एनिमल आपका नाम बता रहे हैं राखी। अच्छा जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। बताइए इस वाले क्वेश्चन में कोई समस्या? आपको समझनी ये है कि इस प्रकार का क्वेश्चन जिस बात पे डिपेंड रहता है उसको हमेशा कहां पे लिखते हैं? तो लिखेंगे बीच में। इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्वेश्चन किस बात पे डिपेंड है? तो ये मिठाई की संख्या पे डिपेंड है, तो मिठाई को कहां पे लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। और यहाँ पे देखो बच्चे कितने हैं? 10 हैं, तो ऊपर वाले दोनों में आप बच्चों की संख्या लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कि लड़की तो कितनी मिठाई खाती है और लड़का कितनी मिठाई खाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए, ये अपना अगला क्वेश्चन। बोलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होने वाला है? देखिए यहां पे कुछ लिखना होता है, यहां पे कुछ लिखना होता है और यहां पे कुछ लिखना होता है। बोलो ऐसा ही होता है? ऐसी कोई बात है क्या? एलिगेशन में इन दोनों का अंतर करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा भैया। इन दोनों के बीच का अंतर करना पड़ेगा। तो यहां भी इन दोनों के बीच का अंतर होगा, बिल्कुल करना है। यहां से हम रेशियो बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। चलिए जी सबसे पहले बोला है कि एक आदमी के पास कुछ कुत्ते हैं व शेष बिल्लियां हैं। बात किसकी हो रही है? कुत्तों की और बिल्लियों की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुत्तों की बात करेंगे तो कुत्ते हैं, और यहाँ पे हम बिल्लियों की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे केट। ऐसा ही है क्या? अच्छा जी आगे क्या बोला है? तथा जानवरों की कुल संख्या, जानवरों की संख्या कितनी है? 20 से। माना कि जानवरों की संख्या 20 है, तो पहले मैं मान लेता हूं सारे के सारे जानवर माने कि कुत्ते होते। टोटल जानवर कितने हैं? 20 से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जानवरों की संख्या माना कि सारे के सारे जानवर कुत्ते होते, और एक बार मान के चलेंगे माना कि सारे के सारे जानवर बिल्लियां होती। ऐसा ही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब मैं बोलूं कि ये वाला क्वेश्चन किस बात पे डिपेंड है, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो डिपेंड है वो किस बात पे है? रोटी पे। देखो प्रत्येक कुत्ता कितनी रोटियां खा रहा है? 6। प्रत्येक बिल्ली कितनी रोटियां खा रही है? 5 है। तो ये क्वेश्चन किस बात पे डिपेंड है? तो बोलेंगे सर ये क्वेश्चन जो अपना है ये रोटियों की संख्या पे डिपेंड है। बोलेंगे प्रत्येक कुत्ता कितने बिस्किट खाता है? 6, तो 6 से गुणा कर दीजिए। प्रत्येक बिल्ली कितने बिस्किट खाती हैं? 5 बिस्किट खाती हैं, तो 5 से सॉरी 5 रोटी खाती है। किस बात पे डिपेंड है? रोटी पे। तो कितनी रोटियां खाती हैं? 5 रोटियां खाती हैं। और ऐसे कुल मिला के कितनी रोटियां हो जाती हैं? तो ऐसे कुल मिला के 108 रोटियां बनती हैं। कुल मिला के रोटियां कितनी होगी? 108। अब इसमें एलिगेशन लगाइए कि एलिगेशन लगाने के बाद क्या बनेगा। अब इसमें एलिगेशन लगाइए सभी लोग, एलिगेशन लगाने के बाद क्या बनेगा? बोलिए। क्या मैं यहां से बोलूं कि देखो यहां पे देखो 20 गुणा 5 100 होगा, और यहां 108 होगा। ये 100 है, ये 108 है। 100 और 108 के बीच का अंतर कितना होने वाला है? तो बोलेंगे सर 8 का अंतर होने वाला है। 100 और 108 है, ये 100 है, ये 108 है। अंतर कितने का है? तो 8 का अंतर है। या देखो 120 है, 120 और 108 इनके बीच का गैप कितना होने वाला है? तो बोलेंगे सर ये 12 का गैप होने वाला है। आप इनका रेशियो बनाइए। क्या ये 4 से कटेगा 2 बार?
बोलो जी, ये 4 से कटेगा कितनी बार? 3 बार। तो रेशियो कितना बनने वाला है? तो रेशियो बनने वाला है 2:3। राहुल यादव का आंसर आ रहा है 8। देखते हैं अनुपात कितना है, 2:3। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कुत्तों की संख्या बताइए कि कितने कुत्ते हैं। तो कुत्तों की संख्या के लिए कुत्तों का अनुपात बताइए, कुत्तों का अनुपात कितना है? तो बोलेंगे सर 2 अनुपात है। अनुपातों का योग बताइए, 2 और 3 कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कुल मिला के जानवर, मतलब जितने भी जानवर है उसमें से कुत्ते कितने हैं? तो क्वेश्चन में जानवरों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन में जानवरों की संख्या 20 है, तो 20 से गुणा कर दीजिए। बोलो जी, ये कटेगा 5 से, 5 चौके 20 और 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल राहुल, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए जी, अच्छा एनिमल बता रहे हैं क्या? 3 6 क्या बता रहे हो? अच्छा जी, आंसर कितना बनने वाला है? आंसर बनने वाला है आपका 8। 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 8। चलिए जी, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इतनी बात समझ में आ गई है तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? कोई ना जी, बोलिए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक महिला के पास कुछ कुत्ते व शेष बिल्लियां हैं। यदि महिला के पास कुल 50 जानवर हैं, प्रत्येक कुत्ता 5 बिस्किट खाता है जबकि प्रत्येक बिल्ली 3 बिस्किट खाती हो। यदि महिला के पास कुल 180 बिस्किट हो तो बिल्लियों की संख्या, बोलिए यहाँ भी कितने भागों में बांटा गया है? तो बोलेंगे सर यहाँ भी क्वेश्चन को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ बात किसकी हुई है? कुत्तों की संख्या की बात हुई है। और यहाँ बात किसकी हुई है? तो यहाँ पे बात हुई है बिल्लियों की संख्या की। बात किसकी हुई है? बिल्लियों की संख्या की। और एक औसत बनेगा। औसत में हमेशा लिखा जाएगा कि ये क्वेश्चन किस बात पे डिपेंड है। तो अब की बार ये क्वेश्चन ये डिपेंड है बिस्किट की संख्या पे। पहले वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डिपेंड था रोटी की संख्या पे, तो इस वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड है? ये क्वेश्चन है डिपेंड रोटियों की बिस्किट की संख्या पे। आप एलिगेशन लगाओगे तो इन दोनों के बीच का अंतर करोगे, बोलो हाँ। इन दोनों के बीच का अंतर करोगे, बोलो ऐसा ही है क्या? आप इसका रेशियो बनाओगे, ऐसा ही है? बिल्कुल जी। राहुल का आंसर आ रहा है 35। बिल्कुल राहुल, क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे देखो टोटल जानवर कितने हैं? तो बोलेंगे सर टोटल जानवर 50। तो माना कि एक बार के लिए सारे के सारे जानवर कुत्ते होते, तो माना कि 50 के 50 जानवर कुत्ते होते। एक बार के लिए मान के चलो कि सारे के सारे जानवर बिल्लियां होती, तो 50 से गुणा 50 लिख देते, माना कि सारे के सारे जानवर बिल्लियां है। आगे बोला है प्रत्येक कुत्ता 5 बिस्किट खाता है, तो कुत्ते की बात हो रही है तो 5 से गुणा कर दो। चलो जी, प्रत्येक बिल्ली कितने बिस्किट खाती हैं? 3 बिस्किट खाती हैं, तो आप यहाँ 3 से गुणा कर दो। चलो जी, यहाँ इस प्रकार से यदि आप काम करोगे तो औसत कुल मिला के बिस्किट कितने आएंगे? तो क्वेश्चन में कुल मिला के बिस्किट आएंगे 180। कुल मिला के बिस्किट कितने आएंगे? 180। आप इसकी कैलकुलेशन बनाइए कि इसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी। बोलिए इसकी कैलकुलेशन क्या बनने वाली है? आप इसमें एलिगेशन लगा दीजिए, क्या बनेगा? क्या मैं यहां से ये बोलूं कि देखो ये 250 है? बोलो ये कितना? 250। ये 250 है, ये 180। 250 में से यदि आप 180 माइनस कर देते हो तो कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे सर 70 आएगा। ऐसे ये 150 है, ये 180, 150, 180 कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे सर ये आ जाएगा 30। बोलो 0 से 0 कैंसिल, तो अनुपात कितना बनेगा? तो अनुपात बनेगा 3:7। अनुपात कितना बनने वाला है? तो अनुपात बनने वाला है 3:7। आपसे किसकी संख्या पूछी गई है? तो आपसे पूछी गई है बिल्लियों की संख्या। तो बोलो बिल्लियों का अनुपात कितना है? तो बोलेंगे सर बिल्लियों का अनुपात पहला या दूसरा? दूसरा अनुपात। तो बिल्लियों का अनुपात है 7 है। अनुपातों का योग कितना है? तो अनुपातों का योग हो जाएगा 3 और 7 कितना? 10 हो जाएगा। अनुपातों का योग है 10 से, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? जानवरों की संख्या से। मतलब टोटल 50 जानवर है, 50 में से बिल्लियां कितनी हैं? तो 50 से गुणा कर दो। टोटल जानवर 50, 0 से 0 कैंसिल। 7 का गुणा 5 से करो, 7 5 35। ऑप्शन नंबर सी अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। बताइए पहले 3 क्वेश्चंस में आपको कोई समस्या है? एनिमल आंसर बता रहे हैं, मतलब राखी जी आंसर बता रही है 35। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जी। बताइए पहले दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में आपको कोई समस्या है? तो पहले 3 क्वेश्चंस में आपको कोई समस्या है तो बोलिए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए।
बोलिए क्वेश्चन नंबर 4 आज का, बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। पार्किंग वाला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पार्किंग में कुछ दुपहिया वाहन और शेष चौपहिया वाहन है, कितने प्रकार के हैं। तो पहले तो बोलेंगे कि एलिगेशन में कुछ ऐसा करते हैं, कुछ यहाँ पे लिखेंगे, कुछ यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे कुछ लिखेंगे। बोलो ऐसा ही है क्या, ऐसा ही कुछ लिखते हैं क्या। मैं बोलूं कि यहाँ पे दो पहिया वाहन की बात हो रही है, इसका मतलब मैं दो पहिया वाहन का मतलब बाइक को ले सकता हूं क्या। बोलो दुपहिया वाहन बोले या बाइक बोले, बाइक के भी तो दो ही पहिया होते हैं। ऐसे ही मैं बोलूं कि चौपहिया का मतलब मैं कार लिख दूं तो कोई समस्या है क्या। आप बोलिए चौपहिया का मतलब मैं कार लिखूं तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्या। इतना काम कर सकते हैं, एलिगेशन लगाना है मतलब इन दोनों के बीच का अंतर करना है। चलिए जी, एलिगेशन लगाना है मतलब इन दोनों के बीच का अंतर करना है। चलिए जी, यहां से हम क्या बनाएंगे, अनुपात बनाएंगे। ऐसा ही है, यहां से हम क्या बनाएंगे, तो यहां से हम अनुपात बनाने वाले हैं। बोलिए यहां तक आपको कोई समस्या, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कर लोगे इतना। चलिए जी, आगे मैं आपसे ये बोलूं कि देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि पार्किंग वाले ने बताया कि कुल कितने वाहन हैं, 40 है। तो माना कि एक बार के लिए सारे के सारे वाहन होते बाइक, एक बार के लिए मानूंगा, माना कि सारे के सारे वाहन होते बाइक है, और एक बार मानूंगा कि सारे के सारे वाहन होते कार। एक बार के लिए मैं मान के चलूंगा कि माना कि सारे के सारे जो वाहन है वो बाइक मान के चलो, तो बाइक मान लेते हैं। एक बार सारे के सारे वाहन क्या मान लेते हैं, कार मान लेते हैं। ये क्वेश्चन किस बात पे डिपेंड है, तो क्वेश्चन में आगे बोला है पहियों की संख्या। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किस बात पे डिपेंड है, पहियों पे, मतलब पहिए कितने हैं इनके। तो मैं बोलूंगा ये बाइक है तो बाइक के कितने पहिए होते हैं, दो पहिए होते हैं, इसलिए तो इसको दुपहिया बोलते हैं। यहाँ पे कार की बात करें तो इसके कितने पहिए होते हैं, चार पहिए होते हैं। और इस प्रकार से कुल मिला के कितने पहिए हो जाते हैं, तो इस प्रकार से कुल मिला के 124 पहिए हो जाते हैं। कुल मिला के कितने पहिए होंगे, 124 पहिए होंगे। आप इसमें एलिगेशन लगा दीजिए, आप इसमें एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन लगाने के बाद में क्या बनेगा बताइए, आप इसमें एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन लगाने के बाद में क्या बनने वाला है आपको ये बताना है। क्या मैं यहां से बोलूं कि देखो ये तो है 80, बोलो कितना है, 40 गुना 2 80, ये 80 है, ये 124 है, ये 80 ये 124, बोलो जी कितने का अंतर है, तो बोलेंगे ये 44 का अंतर है। ये 124 ये 80 कितने का अंतर है, 44 का। ये देखो कितना है 160, ये कितना है 160, और ये 124 कितने का अंतर है, तो ये अंतर है 36 का। कितने का अंतर है, 36 का अंतर है। आप काटा पिटी करिए। क्या मैं बोलूं कि देखो ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, बोलो 4 से कटेगा तो 4 नामे 36 है और 11 चौके 44, बोलो ऐसा ही होगा क्या। ये अनुपात कितना बनेगा, तो बोलेंगे सर ये अनुपात बनेगा 9:11। अनुपात कितना बनने वाला है, तो अनुपात बनने वाला है 9:11 है। बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है चौपहिया। चौपहिया का मतलब मैं कार बोल दूं क्या, क्वेश्चन में किसकी संख्या पूछी गई है, चौपहिया मतलब कार की संख्या। बोलो कार का अनुपात कितना है, तो बोलेंगे सर कार का अनुपात है 11। बोलो जी कार का अनुपात कितना है, 11 अनुपात है। अनुपातों का योग देखो 9 और 11 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 20 अनुपात में है। मल्टीप्लाई कुल मिला के वाहन कितने हैं, तो बोला गया है कुल मिला के वाहन है 40। अब 40 वाहन में से कार कितनी है ये बतानी है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो 20 से कटेगा कितनी बार, तो बोलेंगे सर 2 बार, और 2 का गुणा यदि 11 से करेंगे तो 11 दूना 22। ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। एनिमल ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं और राहुल 22 बता रहे हैं। बिल्कुल जी, देखिए क्या ये बात आपको समझ में आई क्या, बताइए जी, ये बात आपको समझ में आई है क्या। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। बोलिए। यस, बिल्कुल।
बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बात को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए। क्या बोला है? एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया? बोलिए क्या एलिगेशन में ऐसा ही कुछ करते हैं क्या? एक संख्या यहाँ पे लिखते हैं। बोलो ऐसा ही कुछ करते हैं क्या? एक संख्या हम यहाँ पे लिखते हैं। कुछ ऐसा ही करते हैं क्या? एक संख्या यहाँ पे लिखते हैं। अब जब क्वेश्चन आएगा परीक्षा का, तो परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। बोलो कितने प्रकार के प्रश्न? 2 प्रकार के। या तो आप सही करोगे या आप गलत करोगे। या तो आपका प्रश्न सही हो सकता है या फिर आपका प्रश्न गलत हो सकता है। 2 ही प्रकार की कंडीशन बन सकती है, या तो सही होगा या गलत होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं या तो प्रश्न आपका होगा सही, या तो प्रश्न होगा आपका सही, या फिर आपका प्रश्न होगा गलत। 2 ही तो कंडीशन बन सकती हैं, या तो प्रश्न सही होगा या प्रश्न गलत होगा। 2 ही कंडीशन बन सकती है। बताओ क्या तीसरी कंडीशन बन सकती है क्या? तो बिल्कुल नहीं बन सकती। केवल कितनी कंडीशन बन सकती है? 2 कंडीशन। क्या मैं बोलूं कि देखो एलिगेशन लगाना है तो इन दोनों के बीच का अंतर यहां पे लिखना पड़ेगा, ऐसे ही इन दोनों के बीच का अंतर यहां पे लिखना पड़ेगा? बिल्कुल सर ऐसा ही करना पड़ेगा। तो देखो क्या करना है, मैं बोलूं कि बताइए प्रश्न कितने हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा प्रश्नों की संख्या को। इस परीक्षा में प्रश्न कितने आए हैं? तो सर प्रश्न आए हैं इस परीक्षा में 140। कितने प्रश्न आए हैं? 140 प्रश्न। क्वेश्चन में बोला है वह कितने प्रश्नों का उत्तर दे रहा है? तो 140 प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। बोलो 140 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो एक बार के लिए मैं मान लूं कि माना कि उसने सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए होंगे। एक बार के लिए मान लूं कि माना कि उसने सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए होंगे, तो एक बार तो मानेंगे कि 140 प्रश्न किए और माना कि 140 के 140 प्रश्न उसने सही कर दिए। एक बार मैं मान लेता हूं माना कि 140 प्रश्न किए लेकिन 140 के 140 प्रश्न उससे गलत हो गए। या तो सारे के सारे सही हो गए या सारे के सारे गलत हो गए। ऐसा ही है। अच्छा क्वेश्चन सही होगा, क्वेश्चन सही होगा तो उसको कितने अंक मिलेंगे? तो बोला है सर 5 अंक मिलेंगे। 5 अंक मिलेंगे तो किससे गुणा कर देंगे? तो सर 5 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे। यदि प्रश्न सही होगा तो 5 अंक मिलेंगे, मतलब 5 से गुणा होगा। चलिए जी, यदि प्रश्न गलत होगा, यदि प्रश्न गलत होगा तो 2 अंक काट लिए जाएंगे। कितने अंक? 2 अंक काट लिए जाएंगे। 2 अंक काटने का मतलब क्या है? काटने का मतलब यह है कि यहां पे उसको अंक मिलेंगे, वो कैसे? -2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? -2 मिलेंगे। काटने का मतलब ऋणात्मक अंक उसको मिल रहे हैं। यहां से अंक कैसे मिलेंगे? ऋणात्मक मिलेंगे। इसका मतलब माइनस का मिलेगा। क्या मैं इतनी बात आप समझ पाए? बोलिए क्या इतनी बात आप समझ पाए? क्या मैं ये बोलूं कि या तो प्रश्न सही होगा तो सही होगा तो प्लस के 5 मिलेंगे, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। या फिर क्या होगा? गलत होगा तो माइनस के अंक मिलेंगे। इस प्रकार से उसको कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं? तो बोला है सर इस प्रकार से जब यही कंडीशन बनेगी तो पर्सन कितने अंक मिल जाएंगे उसको? 350 अंक मिल जाएंगे। बस आपको इसकी कैलकुलेशन बनानी है, जो आपने लिखा है उसमें एलिगेशन लगाना है। क्या करेंगे इस बात को समझिएगा। क्या मैं यहां से ये बोलूं कि जब आपने इसका सॉल्यूशन किया है तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया? तो बोलेंगे सर 700 हो गया। कितना हो गया? 700 हो गया। मैं जब यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया? तो बोलेंगे सर ये माइनस का 280 हो गया। ये किसका बनेगा? ये माइनस का बनेगा। और माइनस का कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर ये माइनस का 280 होगा। अब बात को समझना, मैं यहां से ये बोलूंगा कि देखो ये तो कितना है? तो ये तो है 700 और ये कितना है? 350। बोलो एलिगेशन लगाएंगे तो अंतर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 700 350 गैप कितने का है? तो बोलेंगे सर 350 का गैप है। अंतर कितने का हो जाएगा? 350 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 350। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोलेंगे 700 350 गैप कितने का? 350 का। लेकिन यहां पे देखो आप ध्यान से, ये कैसा है? माइनस का है। ये कैसा है? प्लस का। जब दोनों प्लस प्लस के हो तो आप अंतर कर दो, लेकिन जब आपको लगे कि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, उस कंडीशन में अंतर नहीं करते, उस कंडीशन में जोड़ते हैं, योग कर देते हैं। क्या हम यहां से बोले कि देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो अब की बार इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जब विपरीत चिन्ह होगा
तो यदि आपका असमान चिन्ह होगा तो इनको जोड़ेंगे तो 280 को जोड़ेंगे 350 में। बोलो 280 और 350 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? तो सर ये बनेगा 630। ये कितना बनने वाला है? 630 से। अब आप इसमें एलिगेशन बढ़िया से लगा सकते हो। क्या मैं यहां से बोलूं कि देखो 0 से 0 कैंसिल? बिल्कुल जी कैंसिल हो जाएगा। देखो ये दोनों में 7 का भाग जाता है तो 7 9 63 होता है और 7 पंजे 35 होता है। बोलो जी कैंसिल हो जाएगा। 7 से कैंसिल होगा 9 बार, 7 से कैंसिल होगा 5 बार, तो 9 अनुपात 5 हो जाएगा। कितना अनुपात बनेगा? 9 अनुपात 5 बनने वाला है। बिल्कुल जी। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? आपसे पूछा है उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? कौन से प्रश्न? गलत प्रश्न। आपको गलत प्रश्नों का पूछा गया है। बताइए गलत कितने प्रश्नों का उत्तर उसने गलत दिया? तो बताइए गलत पहले वाला हिस्सा है कि दूसरे वाला? तो बोलेंगे दूसरे वाला अनुपात है। इसका मतलब गलत का अनुपात कितना है? तो बोलेंगे सर 5 अनुपात है। अनुपातों का योग 9 और 5 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर ये 14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ये जो 5 आपने गलत किए कितने में से? 14 में से। और टोटल पर्सन कितने आए थे? तो सर टोटल पर्सनों की संख्या थी 140। तो 140 में कुछ सही हुए होंगे और कुछ गलत हुए होंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 140 से। आप इसको सोल्व करिए। क्या मैं बोलूंगा 14 से कटेगा 10 बार और 10 का गुणा यदि 5 से करते हैं तो कितना आ जाता है? 50। इसका मतलब उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए? तो बोलेंगे सर 50 प्रश्नों के उत्तर उसने गलत दिए। बिल्कुल राहुल, आंसर कितना आ रहा है? 50। बिल्कुल आंसर आ रहा है 50 से। 50 प्रश्नों के उसने उत्तर गलत दिए हैं। बिल्कुल राखी का आंसर भी आ रहा है 50। चलिए जी, क्या ये बात आपको समझ में आई? यदि ये बात आपको समझ में आई है तो ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। यदि ये बात आपको समझ में आ गई है तो ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। आप खुद से प्रयास करो कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताइए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करिए। देखो क्वेश्चन में क्या है। देखो एलिगेशन में ऐसा ही कुछ करते हैं क्या? यहां पे कुछ लिखेंगे, यहां पे कुछ लिखेंगे और यहां पे कुछ लिखेंगे। बोलो ऐसा ही होता है एलिगेशन में? बिल्कुल सर ऐसा ही होता है। क्या हम एलिगेशन में इन दोनों के बीच का अंतर करेंगे? बिल्कुल जी करेंगे। इधर से इन दोनों के बीच का अंतर करेंगे? बिल्कुल जी करेंगे। यहां से अनुपात निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। अब क्वेश्चन में देखो, यहां पे बोला है एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है। प्रत्येक बार कितना? 1 रुपया। 1 रुपया कब मिलेगा? जब लक्ष्य पर निशाना सही तरीके से लगेगा। यदि निशाना लगेगा तो 1 रुपया मिलेगा। दूसरी कंडीशन और बोलिए, निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ेगा। मान के चलो कि निशाना चूक गया तो उसको 1 रुपया देना पड़ेगा। यदि सही लगेगा तो हम उसको देंगे और गलत लगेगा तो वो अपने को देगा। ऐसी बात है। अच्छा जी, आगे क्या बोला है? 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपए मिले। कितने रुपए मिले? 30 रुपए। मतलब उसको हमने बोला कि कितने निशाने लगाओ आप? 100 निशाने। एक बार सुनना, क्या मैं बोलूं कि निशाना या तो लग सकता है सही, दो ही तो कंडीशन बन सकती हैं, या तो निशाना लग सकता है सही या फिर निशाना लग सकता है गलत। दो ही कंडीशन बना सकते हैं, या तो निशाना लगेगा सही या फिर निशाना लगेगा गलत। इनमें से कुछ हो नहीं सकता। इन दोनों में से एक बात होगी, या तो सही या फिर गलत। क्या मैं बोलूं कि देखो उसको कितने निशाने लगाने हैं? तो क्वेश्चन में बोला है 100 बार निशाना लगाने पर। मतलब ये हुआ कि मैंने उसको बोला कि आपको 100 निशाने लगाने हैं, तो मैं मान लेता हूं, माना कि सारे के सारे निशाने उसने सही लगा दिए। एक बार के लिए मान के चलूं, माना कि उसने सारे के सारे निशाने सही लगा दिए। दूसरी बार क्या मानेंगे? माना कि ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि माना कि सारे के सारे निशाने उसने गलत लगा दिए। या तो निशाने लगाएगा सही या निशाने लगाएगा गलत है। अच्छा, सही निशाना लगाएगा तो हम उसको कितना रुपया देने वाले हैं? तो सर हम उसको 1 रुपया देने वाले हैं। तो 1 से गुणा कर दो।
लेकिन जब ये निशाना गलत लगेगा तो हम उसको 1 रुपया देंगे नहीं, हम उससे 1 रुपया लेंगे, मतलब उसको नुकसान हो जाएगा तो माइनस का होगा। एक बार प्लस का काम होगा तो दूसरी बार ऋणात्मक काम होगा तो माइनस का काम होगा। चलिए जी, ऐसे करते करते उसको लास्ट में कितने रुपए मिल जाते हैं? 30 रुपए। तो उसको रुपए मिल जाएंगे 30, तो बीच में लिखेंगे हम 30 से। अब एलिगेशन लगा दीजिए इसमें, बात तो केवल एलिगेशन की है ना, इसमें आप एलिगेशन लगा दीजिए। क्या बनेगा एलिगेशन में, बताइए आप लोग, क्या बनने वाला है एलिगेशन में? क्या मैं यहां से ये बोलूं कि बताइए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा? तो सर ये प्लस का 100 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो सर ये माइनस का 100 बनेगा। बोलो जी, ऐसा ही है। जब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ। तो ये 100 ये 30, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? तो सर ये 70 होगा। लेकिन जब एक माइनस एक प्लस होता है तो इनका योग करते हैं, इनको जोड़ते हैं, तो 100 और 30 कितना हो जाएगा? तो सर ये 130 हो जाएगा। ये कितना होगा? 130 होगा। कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल करो। क्या बोलेंगे? 0 से 0 कैंसिल, तो अनुपात कितना हो गया? तो अनुपात हो गया है 13:7। अनुपात कितना है? 13:7 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो क्वेश्चन में बोला है कितनी बार निशाना चूका, मतलब कितने निशाने गलत लगे। बात किसकी हो रही है? गलत निशाने की। कितने निशाने चूके हैं तो गलत बताइए। तो बोलो गलत का अनुपात पहला कि दूसरा? तो बोलेंगे दूसरा अनुपात गलत का है। तो 7 अनुपातों का योग कितना है? 13 और 7 कितना हो गया? 20 से। तो ये 20 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या कि हमने उसको बोला था कितने निशाने लगाओ, तो उसको बोला है 100 निशाने लगाओ। अब 100 में गलत भी लगे होंगे, तो 100 में से कितने गलत हैं? तो मल्टीप्लाई 100 से कर दो। बोलो जी, 20 से कटेगा कितनी बार? 5 है। और 5 का गुणा किससे करेंगे? 7 से। 7 पंजे 35 से। ऑप्शन नंबर बी अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी राहुल का आंसर आ रहा है 35, बिल्कुल जी। एनिमल कितने बता रहे हैं, मतलब राखी जी कितने बता रहे हैं? 70। कैसे, क्या हुआ? ये लो जी, अगला क्वेश्चन बताइए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए आप। राखी क्या हुआ? अलग आंसर कैसे आ रहे हैं आपके? तबीयत खराब है, कोई बात नहीं। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो, अभी तबीयत आपकी सही हो जाएगी। क्यों? झिंगा लाला। राखी आपकी भी तबीयत खराब हो रही है? लगाइए इसमें एलिगेशन। यहां पे एक संख्या, यहां पे एक संख्या, यहां पे एक संख्या, बोल लो। इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, यही होता है एलिगेशन। कार्तिक गुड इवनिंग। क्या बात है कार्तिक, लेट हो गए? चलो जी, क्वेश्चन को पढ़ो। एक व्यक्ति को 30 दिनों के लिए किसी कार्य पर इस शर्त पर रखा गया कि वह जिस दिन कार्य करेगा उस दिन के बदले उसे 10 रुपए परिश्रमिक दी जाएगी, लेकिन जिस भी दिन वह कार्य नहीं करेगा उस दिन के लिए 2 रुपए हर्जाना देना होगा। अगर महीने के अंत में उसे 216 रुपए प्राप्त होते हैं तो बताइए कि वह कितने दिनों तक कार्य से अनुपस्थित रहा। कितने दिनों तक कार्य से अनुपस्थित रहा? देखिए यहां पे यह है कि एक आदमी को मैंने काम पर रखा, मैंने एक आदमी को काम पर रखा कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए। अब 30 दिनों में से जिस दिन वो आएगा उस दिन के लिए उसे हम 10 रुपए देंगे, मतलब उसकी मजदूरी हमने फिक्स कर दी है कि एक दिन आओ 10 रुपए पाओ, ऐसा ही है। लेकिन जिस दिन वो काम पर नहीं आएगा उसको 2 रुपए हर्जाना देना होगा, मतलब ऋणात्मक काम हो गया है। 2 रुपए वो वापस से अपने को दे के जाएगा, यही बात है।
क्या मैं बोलूंगा कि या तो वो आएगा या नहीं आएगा, या तो वो प्रेजेंट होगा, बोलो सही बात है क्या, या तो वो प्रेजेंट होगा या फिर वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, या तो वो प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट रहेगा। एक बार के लिए मान के चलता हूं मैं, माना कि वो 30 के 30 दिन काम पर आता है, एक बार के लिए मान लो कि माना कि वो 30 के 30 दिन काम पे आता है। कितने दिनों के लिए रखा हमने, 30 दिन के लिए। माना कि वो 30 के 30 दिन काम पर आता है, या फिर एक बार मान के चलो कि माना कि वो 30 के 30 दिन काम पर नहीं आता है, या तो काम पर आएगा या काम पर नहीं आएगा। तो एक बार मैंने माना कि 30 के 30 दिन काम पर आ गया, और एक बार मान लिया कि माना कि 30 के 30 दिन वो काम पर नहीं आया। लेकिन एक दिन यदि काम पर आएगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, तो सर 10 रुपए हम उसको देंगे। यदि एक दिन काम पे आएगा तो 10 रुपए देंगे, तो 30 दिन काम पे आएगा तो हम 300 रुपए देंगे। लेकिन काम पर नहीं आएगा तो उसको कितने का हर्जाना देना होगा, तो सर 2 रुपए का हर्जाना देना होगा। इसका मतलब यहाँ पे ऋणात्मक काम हो रहा है, तो -2 रुपया। यदि मानो कि 30 के 30 दिन काम पे नहीं आएगा तो अपने को 2-2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए देके जाएगा, 60 रुपए देके जाएगा। इस तरीके से उसने महीने के अंत में उसको कितने प्राप्त हुए, तो सर इसको प्राप्त हो गए हैं 216 रुपए। कितने प्राप्त हुए हैं, 216 रुपए। आप इसमें एलिगेशन लगा दीजिए, बोलो जी इसमें एलिगेशन लगाओगे तो ये कितना बनेगा, तो सर ये तो हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा, 300। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -60। कितना हो जाएगा, -60। ये 300 होगा, ये -60 होगा। बोलिए जी ऐसा ही होगा क्या। क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि देखो ये 300 है, ये प्लस का ये भी प्लस का, बोलो दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। तो 300 में से यदि मैं 216 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, तो सर ये आएगा 84। चलो जी कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो ये 60 है, माइनस का है, ये प्लस का है। जब माइनस प्लस होता है तो हम जोड़ते हैं, तो ये देखो 216 में 60 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 276। कितना हो जाएगा, 276 हो जाएगा। चलिए जी अब इसका आप अनुपात बनाइए। ये कट रहा है क्या, तो बिल्कुल कट रहा है। किससे कट रहा है, देखो ये कट रहा है किससे, 12 से कट जाएगा। तो ये 12 7 84, 12 से कैंसिल कर रहा हूं मैं, 12 7 84, ये 12 से कटेगा, 12 दूना 24, कितना रह गया 3, 36, 12 तिया 36। यही होगा क्या, बिल्कुल। अनुपात कितना हो गया, 23:7। कितना अनुपात हो गया है, 23:7। ये जो अनुपात आया है, ये अनुपात किसका आया है, ये अनुपात आया है प्रेजेंट का और एब्सेंट का, मतलब समय का अनुपात आ गया। मतलब कितने दिन तो वो प्रेजेंट रहा और कितने दिन एब्सेंट रहा। तो बोलेंगे सर उसने 30 दिन के लिए काम पे बुलाया, 30 दिन में से वो कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन उपस्थित रहा, तो बोलेंगे सर 23 दिन उपस्थित रहा। तो अनुपस्थित मतलब एब्सेंट कितने दिन रहा, तो बोलेंगे सर 7 दिन एब्सेंट रहा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो बताइए कि कितने दिनों तक कार्य से अनुपस्थित रहा, मतलब एब्सेंट का पूछा है कि कितने दिन एब्सेंट रहा। बोलो एब्सेंट कितने दिन रहा, तो बोलेंगे सर एब्सेंट रहा है वो 7 दिन। एब्सेंट कितने दिन रहा है, 7 दिन। बिल्कुल कार्तिक, राखी, राहुल, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कितने दिन वो एब्सेंट रहा है, 7 दिन। बताइए यहां तक आपको कोई डाउट है क्या, बोलिए यहां तक आपको कोई डाउट है क्या, यहां तक आपको कोई डाउट है तो बताइए। और ये था अपना एलिगेशन का आखिरी क्वेश्चन। ये अपना एलिगेशन का आखिरी क्वेश्चन था। एलिगेशन अपने हर एक टॉपिक में यूज में आएगा। तो एलिगेशन का आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं कि एलिगेशन किस तरीके से काम करता है। एलिगेशन हम हर एक टॉपिक में देखेंगे। जैसे आगे आने वाले टॉपिक्स की बात करें तो एक टॉपिक प्रतिशत आएगा, उसमें भी एलिगेशन लगेगा। एक टॉपिक अनुपात समानुपात आएगा, मतलब रेशियो वाला आएगा, उसमें भी एलिगेशन लगेगा। प्रॉफिट लॉस आएगा, उसमें भी एलिगेशन लगेगा। इसी प्रकार टाइम एंड वर्क आएगा, उसमें भी एलिगेशन लगेगा। पाइप और टैंक आएगा, उसमें भी एलिगेशन लगेगा। टाइम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन टॉपिक आएगा, उसमें भी एलिगेशन लगेगा। ऐसे ही ऐसा ही आएगा, उसमें भी एलिगेशन लगेगा। सीए आएगा, उसमें भी एलिगेशन लगेगा। ऐसे करके सारे टॉपिक्स में लगभग एलिगेशन का आपका यूज होने वाला है। तो आगे आने वाले टॉपिक में भी एलिगेशन का यूज होगा। तो यहाँ पे यदि आपने एक बार समझ लिया तो वहां पे आपको कोई दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। तो बताइए यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या। कल से अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा और वो टॉपिक रहेगा आपका मिश्रण मिश्रण टॉपिक स्टार्ट होगा। वो भी आपका 3 क्लास का टॉपिक है। 3 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब हम 1-1 घंटे की या 50 मिनट या 1 घंटे की क्लास रखेंगे तो 3 दिन में आपका टॉपिक हो जाएगा।
तो अगला टॉपिक हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। बताइए यहां तक आपका कोई डाउट है तो वो मैं ले लेता हूं। है कोई डाउट? नो डाउट, कोई ना। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।